वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं राघवेंद्र सिंह, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पेंशनर्स के सवाल और उनसे जुड़े हुए समाधान के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, हमारे बहुत से पूर्व सैनिक साथी अपने स्पर्श पीपीओ को लेकर के परेशान हैं। किस प्रकार से उनके स्पर्श पीपीओ में टेक्निकल फॉल्ट के कारण उनकी और उनकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ को गलत कर दिया जाता है, कम्यूटेशन वैल्यू को भी यहाँ पर गलत दर्शाया गया है। ऐसे ही स्पर्श पीपीओ में हुई अनेकों अनेक त्रुटियों का समाधान पाने के लिए हमारे जो पूर्व सैनिक हैं हमारे चैनल से संपर्क करते हैं और हमारी टीम से संपर्क करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाते हैं। दोस्तों, यदि आपके भी पीपीओ में इस प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप तुरंत ही अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपनी इस त्रुटि को दूर करवा सकते हैं। आपकी त्रुटि ये किसी कारण से दूर नहीं हो पा रही है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर हमको कॉल कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप करके हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। जो दर्शक पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का भी निराकरण करवा सकते हैं। दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से देखेंगे कि पेंशनर के क्या क्या सवाल हैं और उनसे जुड़े हुए क्या क्या समाधान हैं। चलिए दोस्तों, बोर्ड के माध्यम से आपको पेंशनर के सवाल के बारे में बताता हूं। स्पर्श में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पेंशनर परेशान। उदाहरण के लिए आपकी और आपकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ का गलत होना, जैसा कि 11/3/2001। दोस्तों, बहुत से पूर्व सैनिक साथी हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ स्पर्श पीपीओ में गलत होकर के आ रही है या उनकी पत्नी की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख करके आ रही है, जो कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण है। आप ग्रीवेंस के माध्यम से, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से या फिर स्पर्श में संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं और इस जन्म तिथि में हुई त्रुटि का भी आप समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, क्या किसी की जन्म तिथि 1/1/3000 हो सकती है, जबकि वर्तमान में 2024 चल रहा है, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/3000 कैसे हो सकती है या 3001 कैसे हो सकती है। दोस्तों, यह त्रुटि स्पर्श में टेक्निकल फॉल्ट के कारण आई है। स्पर्श की भी कोई गलती नहीं है, यह एक फॉल्ट के कारण मिसप्रिंट हुआ है, जो कि आप अपने उचित कार्रवाई करके इस त्रुटि को दूर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, कम्यूटेशन वैल्यू का गलत होना। 1,30,69,000 रुपए नेवी से रिटायर्ड सैनिक को मिला, ऐसा स्पर्श पीपीओ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। स्पर्श पीपीओ में हमारे एक नेवी से रिटायर्ड सैनिक हैं जिनको उनकी कम्यूटेशन वैल्यू स्पर्श पीपीओ में 1,30,69,000 दर्शाई गई है। ये अपने आप में हैरत अंगेज बात है, नींद हराम करने वाली बात है। क्या किसी सैनिक को जो कि ओआर रैंक से रिटायर्ड हुआ हो उसको 1,30,69,000 का कम्यूटेशन वैल्यू मिल सकता है? दोस्तों, इस प्रकार की त्रुटि को अपने स्पर्श में संपर्क करके या फिर अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में संपर्क करके दूर करवा सकते हैं। नेक्स्ट, एफएसए के मुताबिक पीपीओ का ना बनना। अधिकांश सैनिकों की बेसिक पे में अंतर। जैसा कि हमारे पूर्व सैनिक साथी हमारे चैनल को देख भी रहे होंगे, जिन्होंने अपने एफएसए और पीपीओ में आए हुए वेरिएशन को हमारी टीम से संपर्क करके दूर करवाया या फिर अलग अलग कार्यालयों से संपर्क करके भी दूर करवाया। आप जानते होंगे कि हमारे सैनिकों को रिटायरमेंट के समय एक एफएसए दिया जाता है, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो कि आपकी पे डिटेल से संबंधित होता है। उसमें आपकी पे संबंधी सारी डिटेल दी रहती है कि आप किस बेसिक पेमेंट से रिटायर्ड हो रहे हैं, आपकी क्लास पे क्या है या अन्य अलाउंस क्या है, आपकी मिलिट्री सर्विस पे क्या है। इस प्रकार की डिटेल इस एफएसए में दी रहती है। हमारे कुछ सैनिकों के पीपीओ में यही वेरिएशन आ रहा है। जो उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे कुछ सैनिक साथी 38,100 रुपए से बेसिक पेमेंट से रिटायर्ड हो रहे हैं और उनका जब पीपीओ बनता है वो 37,000 से बना दिया जाता है, जिसके कारण उन्हें उनकी पेंशन भी कम मिल रही है। ऐसे सैनिक जिनके एफएसए और पीपीओ में इतना वेरिएशन है बेसिक पे को लेकर के, हुआ है अपने तुरंत ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में संपर्क करके अपने इस एफएसए और पीपीओ के वेरिएशन को, जो कि बेसिक पे को लेकर है, दूर करवा सकते हैं या फिर हमारी टीम से संपर्क करके अपने एफएसए और पीपीओ में आए हुए वेरिएशन को दूर करवा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने हमारी टीम से संपर्क करके इस चैनल
से जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान करवाया है और हमारी टीम ने उनसे संबंधित जो भी एरियर था वो उनको दिलवाया और उनकी पेंशन में भी वृद्धि करवाई है। आप इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे कुछ सैनिक साथी कमेंट्स करके अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करते हैं और बताते हैं कि उनकी बेसिक पेमेंट पहले कितनी थी और अब कितनी है। आपके भी एफएसए और पीपीओ में इस प्रकार का वेरिएशन है तो कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करें। दोस्तों, हमारे कुछ सैनिक साथी हैं जिनकी कम्यूटेशन की अवधि पूरी हो चुकी है और उनकी जो किस्तें हैं उनके अकाउंट से काटी जाती थी वो किस्तें भी कटना बंद हो चुकी थी, परंतु कुछ महीनों के बाद में अचानक से उनकी कम्यूट के नाम पर फिर से किस्त काट ली जाती है और वह इस किस्त को लेकर के जगह जगह कार्यालयों को चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो ऐसे सैनिक अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं, अन्यथा हमारी टीम से जुड़ करके, हमारे चैनल से जुड़ करके भी अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। नेक्स्ट, स्पर्श में माइग्रेशन अभी तक नहीं हुआ या जिनका 1 साल पहले स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका था, पीपीओ जनरेट नहीं हुए हैं, क्या करें? हमारे बहुत से पूर्व सैनिक साथी हैं जो यह कहते हैं कि 1 साल पहले हमारा स्पर्श में माइग्रेशन हो गया था परंतु अभी तक पोर्टल पर हमारा पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं ऐसे सभी पूर्व सैनिक साथियों से कहना चाहूँगा, सबसे पहले वह है अपने स्पर्श में कॉल करके अपने पीपीओ के लिए जानकारी प्राप्त करें। अगर उनको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है तो अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर ग्रीवेंस के माध्यम से भी स्पर्श को सूचित कर सकते हैं और अपने पीपीओ जनरेट होने के लिए एक शिकायत लिखकर स्पर्श को भेज सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे अधिकांश पूर्व सैनिकों का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है, परंतु कुछ 5% सैनिक ऐसे हैं कि स्पर्श में माइग्रेशन 1 साल हो गए हैं, अभी तक उनका न्यू पीपीओ या स्पर्श का पीपीओ जनरेट नहीं हुआ है, तो इसको लेकर के वो परेशान हैं। इसके लिए आप हमारी टीम से जुड़ करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बता दूं कि इक्वल एमएसपी को लेकर जो केस हमारा चल रहा है, हमारे सैनिकों का चल रहा है। हमारे सैनिकों की मांग थी कि जो एमएसपी दी जाती है उन्हें 5200 रुपये दी जाती है, या जो नॉन कॉम्बैट ऑफिसर होती हैं जो कि एमएनएस सेना में होती हैं उनको 10,500 दिया जाता है, जो हमारी सेना में अधिकारी होते हैं उनको 15,500 रुपये एमएसपी दी जाती है। तो ये तीनों एमएसपी अलग अलग क्यों दी जा रही हैं, जबकि हम सभी एक ही सेना में सर्विस कर रहे हैं, एक ही मिलिट्री में सर्विस कर रहे हैं, तो इनमें ऐसा वेरिएशन क्यों है? जबकि हम सभी सैनिकों का एमएसपी इक्वल होना चाहिए। इसी को लेकर के केस चल रहा है। हम सभी सैनिकों की मांग है कि अधिकारियों को जिस प्रकार से 15,500 दिया जा रहा है, हम में और अधिकारियों में इतना फर्क क्यों? इसी को लेकर के लगातार केस की सुनवाई हो रही है। आज फिर जज साहब ने इस केस को 10 मई के लिए टाल दिया है। देखने वाली बात यह है कि क्या 10 मई को बहस हो पाएगी और इससे संबंधित कोई फैसला निकल करके सामने आ पाएगा। आप अपने विचार और राय कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि हम आपके विचार उन पूर्व सैनिक संगठनों तक पहुंचा सकें। दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी, पेंशनर्स के सवाल और उनसे जुड़े हुए समाधान या पेंशनरों की मदद करना हमारी टीम का उद्देश्य है। यदि आपको भी किसी भी प्रकार की पेंशन संबंधी समस्या हो या डॉक्यूमेंटेशन संबंधी समस्या हो, क्योंकि जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के लगातार संपर्क में रहने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा हो, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।